आज हम बात करेंगे फादर डे के मुतल्लिक। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले मैं अल्लाह ताला के कुरान पाक की सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 को कोट करना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, और हमने इंसान को अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दीगर अमीर गोरों के ममालिक में हर साल जून के तीसरे इतवार को फादर डे मनाया जाता है। उस दिन तमाम बाप अपनी औलादों की तरफ से तोहफे मिलने की उम्मीद करते हैं। उस दिन उन बूढ़े वालिदैन जो कि ओल्ड हाउसेस में यानी बूढ़ों की सरकारी रिहाइश गाहों में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत रश होता है। बूढ़े बाप पूरा साल उस दिन का इंतज़ार करते हैं, फिर भी बहुत सी औलादें उस दिन भी मिलने आने के बजाय कोरियर के ज़रिए अपना तोहफा भेजने को काफ़ी समझती हैं, और बाज़ औलादें मिलने और तोहफा भेजने की जहमत भी गवारा नहीं करती। वो बूढ़ा सारा दिन बेचैनी से अकेला इंतज़ार में गुजार देता है, फिर दिल में हसरत लिए बिस्तर पे जा लेटता है। हालांकि वो ये भूल जाता है कि जब वो जवान था तो उसने भी यही किरदार अपने वालिदैन के साथ बुढ़ापे में अदा किया था। 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद उसको वालिदैन अच्छे नहीं लगते थे। वो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता था। वालिदैन की रोक टोक उसको बुरी लगने लगती थी, और जब ये वालिदैन रिटायर हो जाते तो उनकी खिदमत करने के बजाय उनको ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, जहां हुकूमत उनको रिहाइश मुहैया करने के साथ साथ मुनासिब देखभाल करती है। ये उस माशरे का वतीरा है जो साला साल वहाँ जारी और सारी है। उसकी मुनासबत से फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे हर साल बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है। उन खुसूसी दिनों में उन ममालिक में खुसूसी सेल उनकी मुनासबत से लगाई जाती है। फिर दूसरे दिन ये दोबारा अजनबी बनकर पूरे साल इंतज़ार करते रहते हैं। इस्लाम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया पेश करता है, और अल्लाह ताला की सूरह असरा आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। तर्जुमा कुछ यूँ है, ए मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला है। खुदा का शुक्र है कि हमारे माशरे में पूरे साल वालिदैन की खिदमत जारी व सारी रहती है। बहुत अक़लियत में लोग हैं जो अपने बूढ़े वालिदैन को बोझ समझते हैं। हमारे माशरे में ऐसे लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। ये नौजवान अक्सर अपनी नौजवान बीवियों के दबाव में आकर खिदमत से कतराते हैं। फिर हमारे मुल्क में कोई ओल्ड हाउस भी नहीं है, सिर्फ ईदी फाउंडेशन वाले ने अपना घर बनाकर काफ़ी हद तक मसला हल कर दिया है। हुकूमत ने आज तक इन बूढ़ों की तकालीफ दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। उन ममालिक में एक बहुत ही अच्छा रिवाज है, जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो पूरी कौम मिलकर उसमें हिस्सा लेती है। मसलन क्रिसमस हो या न्यू ईयर, मदर डे हो या फादर डे, वैलेंटाइन डे हो, सब मिलकर अपना अपना हिस्सा निभाते हैं। रियायती सेल लगाकर दुकान भी अपना हिस्सा हक अदा करते हैं और अपना कारोबार भी बढ़ाते हैं। ख़रीदार बहुत खुशी खुशी आसानी से त्यौहार मनाते हैं, मगर हमारे मुसलमान ममालिक इन त्योहारों में मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दाम को दुगना कर देते हैं। खुसूसन रमज़ान मुबारक में जो नेकियों का महीना रोज़े रखने और ईद पर खुशियाँ मनाने के लिए होता है, इतनी महंगाई करते हैं कि जिक्र करते हुए शर्म से आंखें झुक जाती हैं। तमाम खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। रोज़ेदार मजबूरन खाने पीने की खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है और इस साल रमज़ान में हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, मगर चंद ही दिन बाद मजबूर होकर उन दुकानदारों के हाथों मजबूर हो जाते हैं। उम्रे के लिए जाने वालों के किराए दुगने हो जाते हैं। सऊदी अरब होटल के किराए आम दिनों के मुकाबले में 10-10 गुना बढ़ा देती है। गोया मुसलमान के हाथों लुटता है, कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। अगर यही अमल उन गोरों के ममालिक में किया जाए तो अवाम का सैलाब हुकूमत के खिलाफ आकर बुलंद आवाज़ करता है। वो ऐसी महंगाई नहीं कर सकते, कानून हरकत में आ जाता है। उन गैर मुस्लिम ममालिक ने इस्लाम की बहुत सारी अच्छाइयाँ अपनाकर आवाम को सहूलतें मुहैया कर दी हैं। ये बेरोज़गारी अलाउंस या गरीबों की मदद करने का तरीक़ा उन्होंने इस्लाम से लेकर अपनाया है। ये बैतुल माल का निज़ाम इस्लाम ने ईजाद किया है। आज किसी भी मुसलमान मुल्क में बैतुल माल का निज़ाम नहीं, अलबत्ता तमाम गोरों के ममालिक में निज़ाम कायम है। वहाँ कोई बेरोज़गार या गरीब हुकूमत से फौरी मदद की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमत उसको रहने के लिए मकान, खाने के लिए अलाउंस देती है। यही वजह है कि वहाँ अदल व इंसाफ हर एक को मिलता है, खा वो गरीब हो या अमीर, हर शख्स कानून की निगाहों में बराबर है।
हमारे मुस्लिम ममालिक में बदकिस्मती से इंसाफ सिर्फ बड़े लोगों तक महदूद है। यही वजह है कि हम मुसलसल पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अपनी बात का इख्तिताम मैं अल्लाह ताला की इस आयत में करूँगा, जिसमें अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 41 में कहते हैं कि रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। खुदावन जब रोज़े हिसाब आए तो मुझको, मेरे माँ बाप को और सारे ईमानदार को बख्श देना। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।